पीपल्स पार्टी का आडवाणी साहब आपने मौकिफ सुना, वो कह रहे हैं हम नफरत की सियासत नहीं करते। ये जो सीज़न इस वक्त चल रहा है, इलेक्शन में 1-1.5 माह है, अब तो ये नारे लगेंगे, माजी में भी लगे हैं। कोई कहेगा मैं सिंध नहीं दूंगा, कोई कहेगा कि ये कौम हमारी है, अपनों का वोट अपनों के लिए। तो ये नफरत नहीं है? सर्विस पे आप वोट मांगे, परफॉर्मेंस पे मांगे? यही प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ वोट इस पे मांगा जाता है कि देखें उसने ये बुरा काम किया, उसने ये बुरा काम किया, इसने ये बुरा काम किया। मैंने क्या अच्छा काम किया वो बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। हम आके क्या करें? अभी मुझे बताएं आप, जितनी भी डिबेट हो रही है सियासी पार्टियों में, अभी तक किसी ने ये बताया है कि आके 3 महीने या शुरू के 6 महीने में हम लोग क्या काम करेंगे? हाँ, अपना वो नहीं दिया। इकोनॉमिकली पाकिस्तान इतने क्राइसिस में है, इसको किस तरह निकालेंगे? इनके पास, किसी के पास रोड मैप है ही नहीं कि हम करेंगे क्या। आपने शेरवानी सिलवाई होगी, वो वजीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। देखिए बिलावल साहब का तो मैं ये कहूँगा, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये जब आपस में लड़ते हैं ना, तो मीडिया में आके ऐसी बातें कह देते हैं हाँ। जो इनको पता नहीं है कि बाद में इनको क्या प्रॉब्लम होगी। मैं आपको एक वाकया, अभी कुछ दिनों पहले जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिलावल साहब अनट्रेन है, एक्सपीरियंस नहीं है। आपने सुना होगा? बिल्कुल सुना मैंने। तो जब वो अनट्रेन है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनको आपने कुछ अरसे पहले वजीर खारजा बना दिया था, फॉरेन मिनिस्टर, कितना बड़ा ओहदा दिया था। तो इसका मतलब एक अनट्रेन आदमी को आपने वजीर खारजा बनाया था। फिर उनके कुछ अरसे बाद, उसके कुछ दिन बाद, 3-4 दिन बाद इनका एक इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि या तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा या बिलावल बनेंगे। आपने सुना होगा, ये दोनों इंटरव्यू का मुवाजना कर रहे हैं। 4 दिन पहले के इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि बिलावल अनट्रेन है, एक्सपीरियंस नहीं है, और 4 दिन बाद आप एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिलावल बनेगा या मैं बनूंगा? तो अब मुझे बताएं कि आपकी खुद की बातों में इतना तजाद आ जाएगा तो लोग आप पे क्या बिलीव करेंगे, कैसे करेंगे? आप खुद कुछ दिन पहले क्या कह रहे हो, कुछ दिन पहले क्या? तो मसला यह है इनका कि जब भी इनसे आप बात करते हैं, सब सियासतदानों को, बानी पीटीआई जब सियासत करते थे वो कहते थे ये 2 पॉलिटिकल पार्टियां बारी बारी खेलती हैं। तो अभी एक बारी खत्म हुई ना नून लीग की, और फिर जरदारी साहब ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कहा था शहबाज बन जाओ वजीर आज़म, हम तुम्हारे साथ हैं, आप बन जाओ, और वो बन गए। तो अब क्या जरदारी साहब नहीं मांगेंगे कि आप बिलावल को सपोर्ट करो, बनवाओ वजीर आज़म? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ खुद ये कुछ कहते हैं और कुछ बात ऐसी करती हैं जो खुद की बात पे तजाद है। वो तो किसी को भी बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात अलग है। अभी ये लोग आपस में लड़ भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होंगे तो सबको थोड़ी थोड़ी सीटें मिलेंगे। ये दोबारा इत्तेहाद कर लेंगे, मौका दें। हाँ, दोबारा इत्तेहाद कर लेंगे ये लोग, और वापस ये इसी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, पीडीएम की जो गवर्नमेंट। अच्छा, वैसे पहले भी देखिए, आप हिस्ट्री में चले जाएं, पहले भी एक दूसरे की बुराइयां कर रहे थे, एक दूसरे पे खामियां निकाल रहे थे, लेकिन कुछ अरसे बाद वो जब तहरीक अदम एतमाद पास हुई तो ये दोबारा आगे एक साथ हो गए। तो अभी दोबारा ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, लेकिन इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछने जा रहा हूँ, कैटेगोरिकली आपने जवाब देना है। आडवाणी साहब, आपका बड़ा तजुर्बा है पाकिस्तान की सियासत को, बड़ी गहराई से देखते हैं आप। हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया था, बस एंड पर था। अगर हम ना आते, आईनी ऑप्शन के जरिए एक हुकूमत को ना बाहर करते, तो मुल्क गया था। नहीं, देखें ये बात, सियासत अपनी दांव पे लगाई, रियासत बचाई। उसका मुझे जवाब देना। देखें, जब ये आए थे तब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था, तो इनका वजीर खजाना कौन था? मिफ्ता इस्माइल साहब थे। उन्होंने सब अरेंजमेंट कर लिए थे, सब हो गया था। फिर दोबारा दूसरे वजीर खजाना को उसी पार्टी से दूसरे को लाने का मतलब क्या था? तो वो वजीर खजाना क्या आपका नहीं था? उसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं था? नून लीग का नहीं था? मतलब मेरा कहने का ये, वो लोग उस वक्त अपने केस खत्म करने के लिए आए थे और कुछ नहीं आए थे। अच्छा। इन लोगों ने अपने केस खत्म कर लिए। जो पार्टी में, नून लीग के हवाले से कह रहा हूँ, जो पार्टी में आपस में इत्तेहाद नहीं हो, एक इनका फाइनेंस मिनिस्टर है, उसको वो लोग कुछ अरसे बाद हटा देते हैं और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर लाते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूं कि वो जो ट्रांजैक्शन हुई थी, मिफ्ता से ट्रांसफर किया था, उसकी वजह से पाकिस्तान काफी प्रॉब्लम में आ गया। अच्छा। वो जो डिले हुआ पाकिस्तान का, जो जितना ज्यादा डिले हुआ, यानी IMF का मुआहिदा जिसमें पाकिस्तान को बहुत लॉस हुआ, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया। मुझे लगता है कि ये मतलब मेरा कहने का ये है, ये एक दूसरे से लड़ने में इनको फुर्सत नहीं है और पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। वो जो माहौल था, जो पाकिस्तान जो डिले हुआ था मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार की जो प्रॉब्लम की वजह से, उससे जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, हिस्ट्री में चले जाएं, पाकिस्तान को इतना लॉस कभी नहीं हुआ।